अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज से कुछ माह पहले आईबीसीसी के सेक्रेटरी डॉक्टर गुलाम अली मल्लाह की तरफ से इंटरव्यू में ये इंकशाफ किया गया था कि पाकिस्तान के तमाम बोर्ड्स की तरफ से अब ये पॉलिसी लागू कर दी जाएगी कि कोई भी स्टूडेंट अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट करने के बाद 4 साल तक उसमें मल्टीपल टाइम्स इंप्रूवमेंट कर सकता है। यानी जब तक कि उसकी अगली डिग्री कंप्लीट नहीं हो जाती तो वो 4 सालों में चाहे तो 8 मरतबा इंप्रूवमेंट कर सकता है, क्योंकि अब बोर्ड्स की तरफ से साल में 2 मरतबा इम्तहानात लिए जा रहे हैं, मई जून में और उसके बाद अक्टूबर नवंबर में। तो स्टूडेंट्स के पास 4 सालों में मल्टीपल चांसेस होंगे। इसी तरीके से जो मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं, जब तक उनका इंटरमीडिएट कंप्लीट नहीं हो जाता, ठीक है, अगर तो वो मैट्रिक के फ़ौरन बाद इंटरमीडिएट स्टार्ट कर देते हैं तो फिर तो ज़ाहिर उनके पास 2 साल का टाइम होगा। लेकिन अगर वो डिले कर देते हैं तो भी उनके पास 4 ईयर्स तक का मैक्सिमम टाइम होगा कि वो अपने मैट्रिक की इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। इस रूल को फॉलो करते हुए सबसे पहले फेडरल बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन सामने आया, उसके बाद केपीके के बोर्ड्स ने भी इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया और इवेंचुअली सिंध बोर्ड्स की तरफ से भी स्टूडेंट्स को 4 सालों तक इंप्रूवमेंट का चांस देने के हवाले से पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर दिया गया। लेकिन अगर इंतजार था तो सिर्फ पंजाब बोर्ड्स की तरफ से था, क्योंकि पंजाब बोर्ड्स की तरफ से किसी किस्म का कोई नोटिफिकेशन सामने नहीं आ रहा था और पंजाब के तमाम बोर्ड से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स की तरफ से बड़ी बेसब्री से इस बात का इंतजार किया जा रहा था कि क्या उन्हें भी 4 सालों तक इंप्रूवमेंट का चांस दिया जाएगा या नहीं। तो अब ऐसे तमाम स्टूडेंट्स के लिए बड़ी अच्छी खबर है कि पीबीसीसी की तरफ से बाकायदा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और स्टूडेंट्स की जो इंप्रूवमेंट के हवाले से जो ये फैसला किया जाना था, इससे मुतालिक जो है वो नोटिफाई कर दिया गया है। नोटिफिकेशन को अगर देखें तो यहाँ नोटिफिकेशन में क्लियरली ये बात मेंशन कर दी गई है कि ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने 2020 में एनुअल एग्जाम्स दिए तो उनके पास जो है वो 3 सालों तक का टाइम होगा कि वो 4 टाइम्स अपनी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। यानी 2020 में या 2021 या इससे ऑनवर्ड्स ईयर्स में स्टूडेंट्स के पास 3 सालों तक का टाइम अवेलेबल होगा कि वो इन 3 सालों के अंदर अंदर 4 मरतबा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। अब इस नोटिफिकेशन का थोड़ा सा अगर एनालिसिस किया जाए तो नो डाउट ये आईबीसीसी के उस सेक्रेटरी या इसके अलावा बाकी बोर्ड्स की तरफ से जो पॉलिसी जारी की गई है ये उससे मुख्तलिफ है, क्योंकि बाकी बोर्ड्स की तरफ से 4 साल तक का टाइम अलाउ किया गया और उसमें मल्टीपल टाइम्स इंप्रूवमेंट हो सकती है। अगर एक स्टूडेंट 4 सालों में तमाम जो एग्जाम्स होने हैं उनमें इंप्रूवमेंट करता है तो इसका मतलब है कि वो 8 मरतबा इंप्रूवमेंट कर सकता है। लेकिन यहाँ नंबर ऑफ इंप्रूवमेंट पे पाबंदी आयद कर दी गई है कि आप मल्टीपल टाइम्स नहीं बल्कि सिर्फ 4 मरतबा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। बाकी बोर्ड्स की तरफ से 4 साल तक का टाइम दिया गया है, लेकिन पीबीसीसी की तरफ से पंजाब के तमाम बोर्ड्स की तरफ से 3 साल तक का टाइम दिया गया है। इसका मतलब ये होगा कि अब 2019 में जिन स्टूडेंट्स ने बोर्ड एग्जाम्स दिए थे सेकेंड ईयर के, यानी जिन्होंने 2019 में इंटरमीडिएट कंप्लीट किया था, तो उनके पास फर्दर अब कोई चांस अवेलेबल नहीं है, क्योंकि नोटिफिकेशन में वाज़ेह तौर पर मेंशन है कि 2020 से ऑनवर्ड्स वाले स्टूडेंट्स ही ये पॉलिसी से फ़ायदा उठा सकते हैं कि वो 3 सालों में 4 मरतबा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। अब ये पॉलिसी बाकी बोर्ड्स के कंपैरिजन में थोड़ी मुख्तलिफ भी है और थोड़ी कम रिलीफ देने वाली है। यानी 2019 में जिन स्टूडेंट्स ने इंटरमीडिएट कंप्लीट किया था तो उन्हें क्यों इससे निकाला जा रहा है, हालांकि उन्होंने 2020 में अगर इंप्रूवमेंट की है, 2021 में उन्हें एक स्पेशल चांस दिया गया है। तो अगर इस पॉलिसी का इतलाक होता तो 3 साल तो अभी उन्हें नहीं हुए इंटरमीडिएट कंप्लीट किए को, अगर 2019 में इंटरमीडिएट हुआ था तो 2022 तक उनके पास टाइम था और अभी तक उन्होंने मैक्सिमम 1 या 2 मरतबा ही इंप्रूवमेंट की है। तो चूंकि पॉलिसी के मुताबिक स्टूडेंट्स के पास अब इंप्रूवमेंट के 4 चांसेस अवेलेबल हैं, तो डेफिनेटली 2019 में इंटरमीडिएट करने वाले स्टूडेंट्स को भी इस पॉलिसी के तहत चांस दिया जाना चाहिए था। लेकिन नोटिफिकेशन में जो है 2019 वाले स्टूडेंट्स को ऐसा कोई रिलीफ नहीं मिला है। ताहम ऐसे स्टूडेंट जो 2020, 21 या उसके बाद वाले सालों में इंटरमीडिएट कंप्लीट करेंगे तो उनके पास तो डेफिनेटली 3 सालों में 4 मरतबा इंप्रूवमेंट के चांसेस अवेलेबल होंगे। इस नोटिफिकेशन की अगर बात करें तो ये 100% कन्फर्म है और जल्द ही डिफरेंट बोर्ड्स के ऑफिशियल वेबसाइट्स और तमाम फोरम्स के ऊपर इस नोटिफिकेशन को जारी कर दिया जाएगा और इसी नोटिफिकेशन में बताई गई पॉलिसी के मुताबिक ही पंजाब के स्टूडेंट्स इंप्रूवमेंट किया करेंगे। अब इंप्रूवमेंट के हवाले से जो स्टूडेंट्स की तरफ से क्वेश्चंस किए जाते हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहले तो स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि 2022 में जिन स्टूडेंट्स ने इंप्रूवमेंट करनी है तो क्या वो सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स देंगे, क्या वो सिर्फ पार्ट 2 के एग्जाम्स देंगे और उसी तरीके से फार्मूला लगाकर उनको बाकी सब्जेक्ट्स में मार्क्स दे दिए जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने इससे प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया था कि ये वाली जो पॉलिसी है ये सिर्फ 2020 और 2021 के एग्जाम्स में लागू की गई थी, वो भी अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, क्योंकि कोविड-19 की सिचुएशन थी, हालात इजाज़त नहीं देते थे कि तमाम एग्जाम्स लिए जा सकें। लेकिन 2022 में तवक्को ये की जा सकती है कि हालात नॉर्मल होंगे। जितने भी स्टूडेंट जो चाहे रेगुलर हैं या चाहे इंप्रूवर्स हैं, उन्होंने हर उस सब्जेक्ट का पेपर देना है जिसके लिए उन्होंने अपना दाखिला भिजवाया होगा। इंप्रूवर स्टूडेंट्स ने जिस भी सब्जेक्ट को इंप्रूव करना हुआ उसके दोनों पार्ट्स के एग्जाम्स उनको देने पड़ेंगे, फिर कंप्लीट सिलेबस फॉलो किया जाएगा। हाँ, ये अलग बहस है कि अब कंसिडर किया जा सकता है गवर्नमेंट की तरफ से कि चूँकि अभी भी कोविड की सिचुएशन मौजूद है, 5वीं लहर जो है वो आ रही है,
तो मुमकिन है कि स्टूडेंट्स को रिलीफ दे दिया जाए। और बाकी इस सिलसिले में अभी मीटिंग भी होनी है, कल 13 जनवरी को इस सिलसिले में मीटिंग होगी IPEMC, और इस बैन-उस-सूबाई वज़ारा तालीम कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड किया जाएगा कि कोविड-19 के जो बढ़ते हुए केसेस हैं, इसकी बिना पर क्या तालीमी इदारों को बंद करना है या नहीं, छुट्टियां देनी है या नहीं, या किस तरीके से इस सूरत हाल से निपटा जाए, और किस तरीके से, हालांकि नो डाउट गवर्नमेंट की कोशिश तो ये है कि तालीमी इदारे बंद ना किए जाएँ और किसी तरीके से जो तालीमी मामलात हैं वो चलते रहें, तालीमी इदारे बंद ना हों। लेकिन अब ये कल की मीटिंग में जब तमाम तजावीज़ात सामने आएंगी, जब तमाम मुशावरतें होंगी, तो उसके बाद ही फिर फैसला सामने आएगा। तो अगर तो हालात अंडर कंट्रोल रहते हैं, तालीमी इदारे बंद नहीं होते, तो सिलेबस मुकम्मल ही फॉलो किया जाएगा। लेकिन अगर किसी वजह से तालीमी इदारे बंद करने पड़ जाते हैं, स्टूडेंट्स की छुट्टियां की जाती हैं, तो ऐसे केस में मुमकिन है कि गवर्नमेंट ये फैसला कर ले कि स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक एग्जाम्स लिए जाएं। बाकी अभी तक की इतलात के मुताबिक तो 2022 में जो है वो कंप्लीट सिलेबस है, तमाम एग्जाम्स के पेपर होंगे, इलेक्टिव्स भी, और उसके अलावा जो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स भी हैं। लेकिन सिचुएशन के मुताबिक, ठीक है, जब एग्ज़ाम सर पे आएंगे और उस वक्त देखा जाएगा कि कोर्स कवरेज की क्या सूरत हाल है, स्टूडेंट्स ने कितने दिन पढ़ाई की है, क्या मामला है, तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन फिर फैसला किया जाता है। लेकिन जितने भी स्टूडेंट जो 2022 के रेगुलर या इंप्रूवमेंट के लिए उन्होंने एग्जाम्स देने हैं, तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि आप हर तरीके से मुकम्मल प्रेपरेशन ही करें, कंप्लीट सिलेबस एंड ऑल सब्जेक्ट्स। फिर इसके अलावा पंजाब के डिफरेंट बोर्ड्स की तरफ से ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है कि जो स्पेशल एग्जाम्स हैं उनमें इंटरमीडिएट का जो रिजल्ट है वो 22 जनवरी को, जबकि मैट्रिक का रिजल्ट 29 जनवरी को अनाउंस कर दिया जाएगा। ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने 2022 में इंप्रूवमेंट के लिए दाखिला भिजवाना है, तो जैसे ही पंजाब के बोर्ड्स की तरफ से 22 जनवरी को इंप्रूवमेंट का स्पेशल एग्जाम्स का जैसे ही रिजल्ट आएगा, तो उसके फ़ौरन बाद फिर इंप्रूवमेंट के दाखिले जाना शुरू हो जाते हैं। तो तमाम स्टूडेंट जो है वो अपने अपने बोर्ड्स की मुतल्लिका वेबसाइट्स के ऊपर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, या अपना मुतल्लिका जो है वो बोर्ड ऑफिस विजिट करके वहाँ पर आप फॉर्म जमा करवा दें। बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर होता है कि आपने ऑनलाइन अपना फॉर्म फिल करना है, जो जो सब्जेक्ट आपने इंप्रूव करना है उसको आप सिलेक्ट करें, और बैंक में फ़ीस सबमिट करवाने के बाद आप अपना फॉर्म जो है वो बोर्ड ऑफिस में जमा करवा दें। इंशाल्लाह जैसे ही ये एप्लीकेशन प्रोसीजर स्टार्ट होगा तो कंप्लीट वीडियो बनाकर आपको गाइड कर दिया जाएगा। और आखिर में आपको बताते चलें कि AJ के बोर्ड मीरपुर की तरफ से तो स्टूडेंट्स के 9th और फर्स्ट ईयर के स्पेशल एग्जाम्स लेने का फैसला कर लिया गया था, और मीरपुर बोर्ड की तरफ से 9वीं और 11वीं क्लास के जो स्पेशल एग्जाम्स हैं वो 15 जनवरी से स्टार्ट कर दिए जाएंगे। उनकी तरफ से बाकायदा जो है रोल नंबर स्लिप्स भी जारी कर दी गई हैं। लेकिन पंजाब बोर्ड्स ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया है, और 9th और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के स्पेशल एग्जाम्स हरगिज़ नहीं होंगे। ये सिर्फ मीरपुर बोर्ड की तरफ से ही ऐसा फैसला किया गया था। ताहम पंजाब बोर्ड्स की तरफ से सिर्फ 10वीं और 12वीं क्लास के ही स्पेशल एग्जाम्स कंडक्ट किए गए थे, जिनका जो रिजल्ट है वो इंशाल्लाह 22 जनवरी और 29 जनवरी को अनाउंस कर दिया जाएगा।